आज संसद भवन में शिक्षकों का पुरानी पेंशन से मुद्दा उठा और इस पर सरकार ने अपना उत्तर भी दे दिया है। आइए जानते हैं शिक्षकों को पेंशन से संबंधित क्या मामला उठा था, या शिक्षकों को पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शिक्षक किसके कर्मी है किसके कर्मी नहीं है, इसके संबंध में प्रश्न उठा था। आप लोकसभा में और राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न उठाया गया था। तो इसके संबंध में भारत सरकार ने यानी कि शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा और शिक्षा विभाग ने जवाब भी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग, और आप यदि मेरा वीडियो वो कंटेंट फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकसभा में अर्थांकित प्रश्न संख्या 25 उत्तर देने की तारीख है 15/12/25। शिक्षक भर्ती और पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने प्रश्न उठाया कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि केंद्र एवं राज्यों में शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सरकार की वर्तमान नीति क्या है, तथा इस संबंध में प्राप्त सुझावों और आयोजित बैठकों का ब्यौरा क्या है। दूसरा प्रश्न था कि विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की लंबित नियुक्तियां, कार्य ग्रहण करने में विलंब की स्थिति तथा विज्ञापन पदों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने का ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है तथा कितने मामले न्यायालय या विभाग में लंबित हैं। या सरकारी शिक्षकों को अध्यापन के अतिरिक्त चुनाव, जनगणना, सर्वेक्षण कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है। और शिक्षक पर कार्यभार कम करने और गैर शैक्षणिक कार्यों की सूची जाहिर करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया गया है। तो श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जी ये उत्तर प्रदेश से एक सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा में शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी वर्तमान नीति क्या है, इसके संबंध में और इसके संबंध में आयोजित बैठकों का ब्यौरा मांगा। दूसरा है कि राज्यों में शिक्षकों की लंबित नियुक्तियां या कार्यभार ग्रहण की में विलंब की जो स्थिति है विज्ञापित पदों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं देने का ब्यौरा को तलब किया या पूछा है। उन्होंने यह भी पूछा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है। 69,000 जो सहायक अध्यापक की भर्ती 4 साल पहले आया था लेकिन आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, उसके बारे में भी उन्होंने से प्रश्न उठाया। और अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है तथा कितने मामले न्यायालय में या विभाग में लंबित है। उन्होंने पूछा कि 69,000 अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, कितना जो मामला है वह न्यायालय या विभाग में लंबित है। फिर पूछा है कि क्या सरकार शिक्षकों को अध्यापन के अतिरिक्त चुनाव, जनगणना, सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उन्होंने पूछा है कि क्या शिक्षकों को से गैर शैक्षणिक कार्य जैसे चुनाव, जनगणना, सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी ली जाती है, यदि हाँ तो उसके संबंध में आप ब्यौरा दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षक पर कार्यभार कम करने ने गैर शैक्षणिक कार्यों की सूची जाहिर करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षकों को सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया गया, यदि हाँ तो कौन सा कदम। तो इसके संबंध में उत्तर दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्य मंत्री को उत्तर दिया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। जो शिक्षा है वह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकांश शिक्षक और इस संबंधित स्कूल है वह मेरा नहीं है, मतलब 80% जो विद्यालय है वह मेरा नहीं है, वह किसका है? राज्य का है, और शिक्षक राज्य के हैं, के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भर्ती, पेंशन, लाभों सहित सेवारत शिक्षकों की तैनाती, इन मामलों से संबंधित न्यायिक मामले प्राथमिक रूप से राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो यह मामला है कौन सा, भर्ती का, पेंशन लाभ का, सेवा शर्त का, शिक्षकों की तैनाती का, यह सारा मामला केंद्र सरकार का नहीं है, यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का है, यानी कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र का है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय के संगठन के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ समय समय पर वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। सरकार ने यह कहा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा विद्यालय संचालित होते हैं, कौन? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो इनके लिए पेंशन का लाभ समय समय पर वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कि शिक्षकों के किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उनके लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई भी प्रस्ताव नहीं प्रस्तावित है। दूसरा है कि नवोदय विद्यालय समिति के वे सभी कर्मचारी जिन्होंने 1/1/2004 से पहले कार्यभार ग्रहण किया था, अंशदायी भविष्य निधि CPF योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 1/4 से पहले जो भी कर्मचारी NBS में आए थे, नवोदय विद्यालय में आए थे, वे अंशदायी भविष्य निधि CPF के अंतर्गत आते हैं। वे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1/4/2009 को या उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति में कार्यभार ग्रहण किया, वे अनिवार्य रूप से नई पेंशन योजना में के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा, सरकार ने यह भी कही कि जो कर्मचारी 1/1/2004 और 1/4/2009 के बीच कार्यभार ग्रहण किए हैं, यानी कि योगदान किए हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय संगठन में, वे CPF या NPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प उन्हें दिया गया है। उन्हें को जो है CPF या NPS में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव दिया गया है। तो यानी कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक हैं वह केंद्र सरकार के 80% शिक्षक केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। उनकी जो नियुक्ति है, पेंशन है, भर्ती है, सेवा शर्त नियमावली है, वह सब राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के कर्मी हैं और उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो ये सारे मामले राज्य सरकार के हैं। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय चला जाता है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ समय समय पर जो वर्तमान जो वित्त मंत्रालय है उसके सुझावों के अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना मतलब बहाली का कोई भी प्रस्तावित नहीं है, यानी कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव कोई भी लंबित नहीं है। दूसरा ये भी है कि नवोदय विद्यालय में वे सभी कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले योगदान किया है, वे CPF के अंतर्गत आते हैं। वे कर्मचारी जिन्होंने 1/4/2009 को या उसके बाद नवोदय विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, वे अनिवार्य रूप से नए पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि NPS में है, यानी कि उनको पुरानी पेंशन योजना दे नहीं है। और दूसरा ये भी है कि क्या सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिए एक कोई ठोस कदम उठाई है। तो सरकार ने भी कहा, साफ साफ कहा
कि कि 80% शिक्षक राज्य सरकार के कर्मी हमारे नहीं है, तो इसके संबंध में उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाना है कि नहीं हटाना है, यह निर्णय पूर्णतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों का है, तो उन्हें इन कामों में नहीं लगाया जाता है। तो चलिए, आप शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, स्पष्ट हो चुका है। नई पेंशन आपके लिए लागू है और अधिकतर शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार कर्मचारी नहीं है। तो केंद्र ने ओपीएस लागू नहीं किया है, तो राज्य से भी ओपीएस लागू नहीं करेगी। तो आप सबों के लिए यह खबर अच्छी लगी हो रुचिकर लगी हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, मैं हूं कौशल। आप मेरा वीडियो पहली बार फेसबुक पर देख रहे थे तो एक बार तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग। जय हिंद, जय श्री राम।